सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी और माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होंगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो है कि जो गृहस्थ में होते हैं, जो घर में पूजा पाठ करते हैं, जो जो नॉर्मल ऐसा जिनका मतलब कोई सिद्धि नहीं, सवारी वगैरह नहीं होती, नॉर्मल जो पूजा पाठ करते हैं उसमें किन चीज़ों पर हमको ध्यान देना चाहिए। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, जो हम पूजा पाठ करते हैं तो हमारे मन में कई चीज़ें दिमाग में आती हैं, कई दुविधाएं आती हैं कि हम पहले किसकी पूजा करें। हम कुल देवी देवताओं की पूजा करें या हम अपने इष्ट की पूजा करें या हम अपने जो देवी देवता जैसे लड्डू गोपाल जी की हम सेवा उठाते हैं तो उनकी करें। हम ये चीज़ें जो हैं ये हमारे मन में बहुत सी ख्याल आते हैं, बहुत से विचार आते हैं। तो इन्हीं आज हम विषयों पर बात करेंगे कि हमें पहले क्या करना चाहिए, इष्ट की पूजा करना चाहिए या हमें पहले कुल देवी देवताओं की पूजा करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको बनता यही है कि आप सबसे पहले अपनी कुल देवी देवताओं की पूजा करें। पूजा कहते हैं कि दीपक जो होता है वो साक्षी होता है पूजा का। पूजा दीपक के बिना अधूरी होती है और दीपक लगाकर ही पूजा को प्रारंभ किया जाता है। तो सबसे पहले जब आप पूजन करते हैं अपने घर के मंदिर में तो सबसे पहले आप अपनी कुल देवी के नाम का दीपक लगाइए, कुल देवता के नाम का दीपक लगाइए। अगर आपकी कुल देवी माँ काली हैं तो आप सरसों के तेल का दीपक जरूर लगाइए उनके नाम का, उनको अर्पित कीजिए, उनको बोलिए, उनको कहिए कि हमें आपके नाम का दीपक लगा रहे हैं। ऐसा बोलने से जो है वो माँ को ये पता जो मतलब ये लगता है कि नहीं, मेरी जो प्राथमिकता है, मैं कुल देवी हूँ तो मतलब मुझे पहले, क्योंकि कुल देवी होती ही वही है। कुल देवी का मतलब ही है कि भाई आपको कुल देवी को पहले, वो आपके घर में चल रही है, वो आपके घर में सबसे पहले, चाहे कितने भी देवी देवता हैं वो बाद में आएंगे लेकिन आपकी कुल देवी कष्ट में सबसे पहले आपके पास आएंगी। वो पितरों को मनाएंगी आपके लिए। जब कुल देवी चलती हैं तो आपको क्या लगता है अकेले चलती हैं? नहीं, कुल देवी जब साथ चलती हैं तो आपके ग्राम देवता को, आपके जितने भी ब्रह्म देव हैं, दीर स्थान हैं, आपके ग्राम देवी देवताओं को, आपके पितरों को, सबको साथ लेके चलती हैं। जिनको कुल देवी की सवारी आती है वो ये बात अच्छे से जानते होंगे कि कुल देवी अगर कभी भोग भी मांगती हैं तो अपने लिए कभी अपने अपने लिए ही, अकेले के लिए नहीं, वो सबसे पहले आपके ग्राम देवी देवता, आपके ब्रह्म की पूजा, सबकी पूजा करने के लिए बोलती है। क्योंकि उनके साथ में, क्योंकि वो आपके कुल को उद्धार करने के लिए इन सभी की जरूरत पड़ती है। आपके ब्रह्म जो स्थान होता है वहाँ आपके कुल देवता जो होते हैं वो, और भी जो गांव के देवी देवता से होते हैं उन सब की इन सब की आवश्यकता होती है आपके कुल को चलाने के लिए। तो कुल देवी जो होती हैं, आप जब कुल देवी आपकी आप पर प्रसन्न होती है तो सबको साथ में लेके चलती है। इसीलिए जब पूजा हम करते हैं तो सबसे पहले हमको कुल देवी के नाम का दीपक लगाना चाहिए। उनके नाम का प्रसाद हमको अलग से रखना चाहिए, ठीक है, उनके नाम का प्रसाद भी अलग से रखना। अब क्या होता है कि इतना सा हम कटोरी लेंगे और उसमें सभी देवी देवताओं का एक साथ भोग लगा देंगे। हालांकि देखो, भगवान तो भाव से ही चलते हैं, लेकिन जब हम देखिए, मैंने एक वीडियो में कही थी कि हम हैं सक्षम। हम अगर हैं सक्षम तो हम क्यों ना करें, हमको दिया है भगवान ने उतना, तो हम भगवान के लिए कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो जो हमको दिया है उसमें से हम क्या थोड़ा सा नहीं कर सकते हैं? तो जो माँ, जो कुल देवी हमारे घर को चला रही है, हमारे परिवार को चला रही है, हम उनके लिए अलग से थोड़ा सा, तो कुलदेवी के नाम का जो दीपक है और कुलदेवी का प्रसाद है वो आपको अलग से रखना चाहिए। फिर हफ्ते में एक बार आपको अपनी कुलदेवी के नाम से हवन जरूर करना चाहिए। हवन मतलब अपनी कुलदेवी जो है, आपकी कुलदेवी अगर माँ काली हैं, माँ दुर्गा हैं, चाहे अगर किसी को नहीं पता है तो माँ दुर्गा के नाम से या ओम कुलदेवी नमः ऐसे करके आप 108 बार, 51 बार, 21 बार जैसे हवन कर सकते हैं आप करिए। लेकिन कुलदेवी के नाम से हफ्ते में एक बार आपको हवन भी जरूर करना चाहिए। ये तो हो गई। अब इसके बाद हमको, जब हम अपने घर की जो कुलदेवी होती हैं उनको हम पूजा में पहले दीपक लगाते हैं, पहले हम जब उनको प्रसाद अर्पित कर देते हैं तो इसके बाद हमें अपने इष्ट के नाम का दीपक लगाना चाहिए। हम जब अपने इष्ट के नाम का दीपक लगाते हैं तब हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सभी देवी देवता, आप अपने मंदिर में चाहे जितने भी देवी देवता रखे हैं, आप सब
सबको उन्हीं के रूप में देखते हैं और ऐसा बोलकर हम दीपक लगाते हैं और उनको प्रसाद अर्पण करते हैं। इसके बाद में आप फिर चाहे जिसको आपका आपका मन करे आप लगा सकते हैं जिसको, लेकिन ये जो दो हैं, पहला कुल देवी और जो दूसरे हैं वो आपके इष्ट देवी देवता हैं, इन दोनों के नाम का भोग प्रसाद और आपको दीपक जो है वो दोनों अलग अलग ज़रूर लगाना चाहिए। बाकी तो फिर दरवाजे पे लगता है वो अलग लगता ही है, लेकिन विशेष रूप से जो गृहस्थ में हैं वो भी, जिनके साथ सवारी चलती है, जिनके साथ शक्तियाँ चलती हैं, वो उनकी थोड़ी सी पूजा का विधान अलग हो जाता है। वो लोग भी अच्छे से जानते हैं कि उनका, लेकिन जो नॉर्मल होते हैं, जो घर बाल में पूजा करते हैं गृहस्थ में, उनको दोनों को, माँ को और अपने इष्ट को प्रसन्न करना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत से लोग ऐसे जिनको ये नहीं पता कि इष्ट कौन है हमारे, ये तो आपको जो देवी देवता अच्छे लगते हो आप उनको इष्ट मान सकते हैं, नहीं तो आप अपने इष्ट की आपके इष्ट कौन है उसके लिए, या फिर आप अपने, जैसे गुरु नहीं होते तो गुरु के लिए अरदास लगाते हैं, वैसे ही आप माँ के सामने अरदास भी लगा सकते हैं। तो ये दो जो चीज़ थी, ये विशेष रूप से मैं आपको बताई हूँ कि अगर आप गृहस्थ में हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, तो आपको इन दोनों चीज़ों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।